दोस्तों, आज की कहानी है ताली दोनों हाथों से बजती है देवरानी जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं आनंदी देवरानी काजल के घर में पूजा खत्म होने के बाद आंगन समेटने में लगी थी। तभी बेटी पीयू की आवाज आई, मम्मा यहाँ आइए। मुझे पता था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसका मुंह फूल जाएगा और वह पूरे दिन के लिए मुझसे बात नहीं करेगी। इसलिए जो जैसा था वहीं छोड़कर चली आई और पूछा, क्या है बेटा, देख रही हो ना काम समेट रही थी, फिर भी तुमने बुला लिया। आपको क्या जरूरत है ये सब करने की, जबकि आप खुद परेशान है। आपके अंगूठे में घाव है और फिर जिनका घर है सासी तो आपसे बोल भी नहीं रही, फिर भी आपको काम करना। कोई बात नहीं बेटा, भगवान का काम है, उसमें क्यों ये सब सोचना। माँ, आप हमेशा हर किसी के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध रहती है, कभी किसी की कोई बात मन में नहीं रखती और सब कुछ भूलकर माफ कर देती है। इसलिए इस घर में आपकी कोई कदर नहीं करता और सबके लिए आपकी हैसियत घर की मुर्गी दाल बराबर है। उन्हें भी पता रहता है कि कोई आपसे कहे या ना कहे, कुछ भी काम होगा आप बिना कहे पूरा निपटा कर ही आएगी। वह जब भी हमारे यहाँ आती है हाथ बांध कर बैठी रहती है, जल्दी किसी काम में आगे नहीं बढ़ती। आप अपने घर भी काम में जुटी रहती हैं और जहाँ जाती है वहाँ भी काम में लगी रहती है, जैसे घर की बड़ी बहू ना होकर नौकरानी बनकर रह गई। चलिए, आप करती हैं तो कोई माने तो वह तो सब जगह यही कहती रहती है कि आप कुछ नहीं करती। सब सुनकर कैसा लगता। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत कर देने से मैं घिस थोड़ी ही जाऊंगी, आनंदी ने सहजता से कहा, क्योंकि वह बच्चों के मन में अपने परिवार में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उनकी किसी बात में हाँ नहीं मिलाती थी। मुझे क्या, जो ऐसा हो करिए ना, आप सुधरेगी ना तो वह सुधरने वाली कहकर वह पैर पटकती चली गई। मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई। हमेशा यही होता, देवरानी के घर में कोई भी काम होता वह जी जान लगा कर जुटी रहती, लेकिन उसके घर में कोई काम होता तो वह जानबूझकर पीछे रहती। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता कि उनकी माँ जहाँ भी जाए वहाँ काम में जुटी रहे। आज भी यही हुआ। देवरानी के घर में कथा थी। आनंदी ने आगे से जाकर सारा का काम संभाल लिया। सौम्या पति के साथ कथा में बैठ गई। आनंदी ने पूरा प्रसाद बनाया। कथा निपटने के बाद पूरा सबको खाना खिलाया। उसके बाद समेटने में भी जुट गई। यही देखकर बेटी ने आवाज लगाई थी, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ सब निपटा कर ही आएगी, जबकि सासी सही समय पर पधारती और खा पी कर चलती बनती। इस बार आनंदी ने भी बेटी की बात पर अमल करने का सोचा। इस बार सौम्या के बेटे का बर्थडे था। हर बार की तरह इस बार भी वह अपनी जेठानी से मदद की उम्मीद लगा कर बैठी थी, लेकिन इस बार आनंदी भी अपने परिवार के साथ समय पर पहुंची। सबके साथ मिलकर खाने पीने और हंसी मजाक का आनंद उठाती रही। उधर सौम्या अकेले किचन में काम करती रही। आनंदी किचन में जागने भी नहीं गई। जब सौम्या से रहा नहीं गया तो बोल पड़ी, जीजी मैं तो हर बार आपके भरोसे ही कार्यक्रम रख लेती थी कि आप आकर सब संभाल लेगी, लेकिन आज तो आपने बिल्कुल हाथ समेट लिया। मैं तो अकेले परेशान हो गई। सौम्या खींचते हुए बोली, अच्छा चलो तुमने आज माना तो मैं काम करती हूँ, वरना तो तुम सबसे यही कहती
फिरती होगी बड़ी जीजी तो आकर बैठ जाती है, कुछ नहीं करती। जबकि ऐसा तुम करती हो तभी मैंने कोई मलाल ना रखते हुए कभी शिकायत नहीं की। मैं तो तुम्हारे घर में भी काम करती हूँ और अपने घर में भी। अगर मैं तुम्हारी जरूरत पर काम आ सकती हूँ तो तुम मेरी जरूरत पर काम क्यों नहीं आ सकती। ताली दोनों हाथों से बजती है। देवरानी जी, एक तरफ से तो रोटी भी नहीं सेकी जाती, दोनों तरफ से सेकनी पड़ती है, तब जाकर रोटी में स्वाद आता। उसी तरह से रिश्ते होते, जब दोनों तरफ से निभाई जाए तभी निभते, एक तरफ से निभाने से नहीं निभते। मुझे लगता था कि तुम कभी तो समझोगी, लेकिन तुम तो मेरी भल मन साथ का फायदा उठाती रही। आनंदी ने आज उसे बिल्कुल सही जवाब देकर शुभ करवा दिया और अपने घर आ गई। उधर सौम्या अपना सा मुंह लेकर रह गई। उसके निस्वार्थीपन से उसे अकेला कर दिया। घर पहुंचकर पीयू ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और बोली, वाह मम्मा, सो सोनार की की उन्होंने आपकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया। आज आपने बिल्कुल सही सबक सिखाया। अब वो कभी नहीं कहेगी कि जीजी खुश नहीं करती। अपने लिए बोलना बहुत जरूरी होता, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर समझते। अच्छा, मेरी दादी अम्मा अच्छी तरह समझ गई। मेरे जैसे लोगों को लोग बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते, कोई कीमत नहीं समझता, लेकिन अब मैं अपनी कीमत समझूंगी, कहते हुए आनंदी के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की चमक